नमस्कार दोस्तों। उज्जवल जी हमारे साथ हाजिर हैं शाम के लाइव में। उज्जवल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और जी, आज हम दिन में जो खबरें देख रहे थे तो हम्म। उसमें दो ऐसी चीजें निकल कर आई जिस पर हमें लगा कि बात करना चाहिए। हाँ। पहली खबर जो है वो फिल्म फेयर पुरस्कारों से जुड़ी है। दरअसल फिल्म फेयर क्या, जो सारे ही फिल्म अवार्ड्स हैं वो आजकल इस दायरे में आ गए हैं। हाँ। विश्वसनीयता जो है वो सबकी संदिग्ध हो चुकी है। और बिल्कुल। काजोल ने एक बयान दिया था पिछले दिनों अपने एक शो में जो ट्विंकल खन्ना के साथ कर रही हैं, टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई, एक्टर्स जो होते हैं वो 9 to 5 काम करने वालों से ज्यादा मेहनत करते हैं। अब इस पर उन्होंने सफाई दी क्योंकि बहुत कुछ बवाल हुआ तो उनको समझ में आया कि नहीं, इस पे सफाई देना जरूरी है। तो इन दोनों मामलों में आपकी राय जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं। तो पहले तो हम यही लेते हैं फिल्म फेयर का जो मामला है। जी। सुदीप्तो सेन, हम्म। जिन्होंने द केरला स्टोरी बनाई थी और 2023 में वो फिल्म आई थी और खूब हम्म। चली और उसको खूब देखा गया। हालांकि उसको लेकर दो राय रही लोगों की, अदालत में भी केस गया। लेकिन सुदीप्तो सेन ने जो फिल्म फेयर अवार्ड्स अभी बटे हैं लास्ट वीकेंड अहमदाबाद में, उस पर जबरदस्त हमला बोला है और कहा है कि ये जो कुछ भी है ये सिनेमा के नाम पर होने वाला तमाशा है, क्योंकि जो रियल फिल्म्स हैं उनको तो अवार्ड दिया नहीं गया। और उन्होंने कहा कि भाई, लापता लेडीज जैसी फिल्म जो कि सीधे सीधे एक दूसरी फिल्म से रिप ऑफ कर ली गई है, चुरा कर बनाई गई है, उसको आपने 12-13 अवार्ड्स दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने किल पर भी आपत्ति उठाई। किल जिस तरह से बहुत हिंसक फिल्म थी। फिर अभिषेक बच्चन को जिस तरह से अवार्ड दिया गया, उनका कि जो फिल्म 72 घंटे भी सिनेमा घरों में नहीं टिक रही है, आप उसके लिए भी अवार्ड देते हैं। तो उन्होंने कुछ ये सारी बातें कही है। और इससे मुझे एक और चीज भी समझ में आती है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं अब दो खेमों में भी बट चुका है। एक वो है जो हमको फिल्म फेयर अवार्ड्स में दिखाई देता है, और अब दूसरा ये खेमा पहले भी था, लेकिन अब ये किन्हीं कारणों से मजबूत नजर आता है। उसका एक जो पॉलिटिकल सपोर्ट है और सोसाइटी में भी उसके पास एक सपोर्ट है। तो ये पूरा पूरा डिवीजन जो है पिछले कुछ सालों में जो उभर रहा था, अब पूरी तरह से दिखाई देता है। और अब एक दूसरे को लेकर बाकायदा टीका टिप्पणियां भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुदीप्तो सेन ने कुछ बहुत सही बातें कही हैं। आप कैसे देखते हैं इनकी बात? देखिए, जिस फिल्म पुरस्कार को करण जौहर और शाहरुख खान होस्ट कर रहे हो, वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रियल वर्ल्ड सिनेमा को एड्रेस किया जाएगा। शाहरुख खान का खुद का करियर देखिए, उन्होंने कितना कितना प्रयोग किया है सिनेमा को लेकर। ये बिल्कुल। वही शाहरुख खान है जो 5 साल घर बैठे थे, जो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि लोगों ने इनको नकार दिया। ये बहुत कड़वी बातें, इस तरह से कोई बात करता नहीं है, लेकिन इस तरह से बात बिल्कुल। करने की जरूरत होती है। सुदीप्तो सेन ने जो किया है वो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को आईना दिखाया है। बहुत ही इनसिक्योर लोगों का एक ग्रुप है जो एक दूसरे की पीठ खुजाता रहता है, एक दूसरे को अवार्ड देता रहता है। और यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी है, जो आपने खेमे वाली बात की, बिल्कुल खेमा जी। जो एक तरह से तैयार है, आप उनके आगे पीछे घूमते रहिए। जिस तरह से लापता लेडीज को 13 अवार्ड दिए गए, उस तरह से अपने आप में साफ था। जो जहां पर आलिया भट्ट जैसी स्टार को जो है आप 6 अवार्ड दे देते हैं, जिनका कुल करियर ही कितने सालों का हमको सबको मालूम है। 12 तो साल कुल का। मिलाकर ये सारी जी। बातें, और मैं बड़ी कुछ उन्होंने जो बात कही है मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि लापता लेडीज एक कॉपी की गई फिल्म है। बिल्कुल सच बात है। अनंत महादेवन खुद निकलकर सामने आए थे कि उनकी फिल्म बिल्कुल। को जो है, घूंघट नाम था शायद उस फिल्म का, घूंघट को जी। गायब ही कर दिया था यूट्यूब से। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल। जो किल फिल्म है उसको उन्होंने हिंसा का ट्यूटोरियल कहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। तीसरी बात उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू टॉक, ये तो 72 घंटे भी नहीं टिक पाई। सच बात है, आई वॉन्ट टू टॉक 72 घंटे भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं टिक पाई, और आप वहां पर बेस्ट एक्टर दे रहे हैं, और आप 11 अक्टूबर की तारीख क्यों चुन रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें बड़ी साफ है। हम लोग कोई बच्चे नहीं है कि हमको बहला दिया जाए, हम समझे कि अरे इत्तेफाक रहा होगा, 11 अक्टूबर की तारीख चुनी गई और तीनों लोगों को अवार्ड दे दिया गया। खैर, आप किसी को भी अवार्ड दें, ये आपका आपका अपना कॉल होता है, लेकिन आप फिर इसको पूरी ईमानदारी से किया गया अवार्ड फंक्शन ना करार दें। और फिर ऐसे में हमें आमिर खान भी याद आते हैं। आमिर खान हमें याद आते हैं, जो सालों से बात कहते रहे कि भाई मैं फिल्म अवार्ड फंक्शन में नहीं जाता, क्योंकि वो एक पीआर एक्सरसाइज होती है। सुदीप तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम फेक मुस्काने देने, झूठी दोस्ती निभाने या चमचागिरी करने का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, हम उससे दूर रहे। हमें ये नहीं करना पड़ा और हमारे लिए बड़ी राहत है। वहां जो नकलीपन होता है, जिसकी बात होती है, फिल्म इंडस्ट्री कितनी नकली है,
सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि हम खुश हैं कि हम इस मुंबई तमाशे में शामिल नहीं हुए और ना ही हम कैन में जो सेल्फियां दिखाई जाती हैं, क्लिक की जाती हैं, उस वाले लाइन में हम शामिल हुए। सुदीप्तो ने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया और सिनेमा जर्नलिज्म सिर्फ ग्लैमर और स्टारडम के पीछे भागता है, सिनेमा आर्ट के प्रति इसका कोई योगदान नहीं है। सुदीप्तो जी, यहां हम वो काम कर रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम बिल्कुल इस तरीके से आईना दिखाएंगे और ये देखकर शर्मसार होना चाहिए उन लोगों को जो इस तरह की फिल्मों को चुनते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह कि सुदीप्तो सेन की जो फिल्म जिस पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ, चर्चा हुई, द केरला स्टोरी, उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का मिला और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का भी मिला। तो एक तरफ से उन्होंने अपनी बात कहते हुए ये बात भी रख दी है कि देखिए नेशनल अवार्ड में किस तरीके से कुछ हद तक ईमानदारी होती है, यानी कम से कम हम इनके केस में तो हम कह ही सकते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जितने तीखे बोल ये बोल रहे हैं, आने वाले समय में आप समझ लीजिए कि इनके नाम के आगे तो एक बड़ा क्रॉस लगा दिया होगा इस खेमे ने कि भाई ना तो हम इनको बुलाएंगे और ना हम कुछ करने वाले हैं। बड़ी हैरत इस बात को देखकर भी हुई कि एक कॉपी की हुई फिल्म को 13 अवार्ड दिए जाते हैं और कभी आमिर खान की अर्धांगिनी रही किरण राव वहां पर पहुंच जाती हैं अवार्ड लेने, यानी इतने साल आमिर खान के साथ रहने का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। अक्सर कहते हैं कि संगत से सोच बदलती है, लेकिन संगत से सोच नहीं बदली और खैर इस फिल्म को बनाने में तो खैर आमिर खान का भी योगदान रहा। तो कहीं ना कहीं आमिर खान अगर एक तरफ ये बात कहते हैं कि इस तरह के नकली अवार्ड फंक्शंस में वो नहीं जाना चाहते, दूसरी तरफ वो एक नकल की हुई फिल्म को सपोर्ट करते हैं, तो आमिर खान भी पूरी तरीके से यहाँ पर दूध के धुले हुए साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर दूसरी तरीके की बेईमानी हमें निकलकर सामने आती दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल सुदीप्तो सेन ने जो कहा है, किया है, मुझे दुख है कि सुदीप्तो सेन को यह कहना पड़ा। कोई किसी अखबार में बड़ा कॉलम इस पर नहीं लिखा गया, किसी न्यूज चैनल में इस पर बड़ी बात नहीं हुई और यही वजह है कि आज हमारी जो जनता है वो भटकी हुई घूमती रहती है, उसको पता ही नहीं है कि सिनेमा की असली रिपोर्टिंग हो कहाँ रही है। ज्यादातर पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें आगे चलकर इन्हीं फिल्मी सितारों के साथ काम करना है, कुछ इनके दफ्तरों में काम कर रहे हैं, कुछ इनके प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं, कुछ इनके साथ काम करने के सपने देख रहे हैं। तो इनको इतनी हिम्मत, इतनी रीढ़ भी नहीं है कि ये सीधे जाकर आंखों में आंखें मिलाकर ये कह पाए कि भाई जो आप काम कर रहे हैं बड़ा गलत है, बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो बहुत अच्छा काम किया मुझे लगता है सुदीप्तो ने, बहुत सही बातें रखी हैं और ऐसी बातें रखी जानी भी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आईफा अवार्ड जो इस साल हुए थे जयपुर में 2025 में, उसमें भी इस फिल्म को लापता लेडीज को 8 अवार्ड्स मिले। 8 अवार्ड्स वहां, 13 अवार्ड्स यहाँ। मतलब ऐसा लगता है कि पिछले साल बॉलीवुड ने सिर्फ एक ही फिल्म बनाई है जिसको कि झोली भर भर के जो एकदम अवार्ड दे दिए जाए और बाकी कहीं कोई काम ही नहीं हुआ। इससे ये बिल्कुल पता चलता है कि बॉलीवुड में किस तरह से कुछ खास सितारों का या किसी खास ग्रुप का जो है वो वर्चस्व है। फेयर यहाँ पर चीजें नहीं है। और ये बात भी सही है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा जाता। पब्लिक सेंटिमेंट्स नहीं बल्कि पब्लिक का एक वर्डिक्ट होता है। अगर वो अभिषेक बच्चन की फिल्म को देखने नहीं जा रही है, वो फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस जो है उसका 1.25 करोड़ रुपए के आसपास रह रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। मुझसे भी बात हो रही, लोग यार ये कौन सी फिल्म है, ये फिल्म कब आई थी। तो लोग हमसे जानना चाहते हैं कई बार फोन करके, यार ये कौन सी फिल्म आई थी, कैसी फिल्म है, क्या था इस फिल्म में। तो ऐसी फिल्म को अवार्ड देना, बिल्कुल ठीक कहा कि भाई जो 72 घंटे भी थिएटर्स में नहीं चली, तो ऐसी फिल्मों को अवार्ड देना। और आलिया भट्ट जिगरा को जैसी अवार्ड दे एक्ट्रेस, दिया आपने, जिगरा से आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिल गई और आई वांट टू टॉक से आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिल गया। बहुत बढ़िया है। अभिनेता आपका मिल गया। फिल्मों का स्तर क्या है, आपका खुद ही आपकी सोच का स्तर बता रहा है। बस आप क्योंकि स्पॉन्सर ले आते हैं इसलिए आप बड़े बड़े स्टार्स को वहां पे जुटा लेते हैं। मतलब टोटली एक तरह से कहते हैं ना, अब्यूज किया जा रहा है। बिल्कुल। और इससे ये भी पता चलता, हम ही कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड जो है वो जनता से, लोगों से, दर्शकों से कटा हुआ है। वो बस नहीं, ये जो अवार्ड देने वाले मीडिया हाउस हैं या जो भी लोग इसमें जूरी में होते हैं, जो तय करते हैं, वो भी पूरी तरह से कटे हुए हैं। इसका मतलब वो वहां पर भी जो है पूरी सेटिंग से काम होता है। वहां इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस फिल्म ने वाकई क्या परफॉर्म किया है, किस तरीके से एक्टर्स ने उसमें काम किया है, कौन डिजर्विंग है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। कौन किसके साथ, किसकी सेटिंग बढ़िया है और किसने अपनी गोटियां सही फिट कर ली हैं, उसको अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मीडिया पर सवाल तो उठता ही है।
क्योंकि ज्यादातर इधर हम देखते हैं कि जितने भी अवार्ड शोज होते हैं उसमें मीडिया घराने या मीडिया कंपनी सीधी सीधी जुड़ी होती हैं और सबके अपने अपने हित वहां पर सध रहे होते हैं। तो वहां ये तय हो रहा है कि डिजर्विंग टैलेंट जो है उसको अवार्ड ना दिया जाए, बल्कि कौन आएगा, कौन मनोरंजन करेगा, किसके साथ जाने से, किसको अवार्ड देने से हमको अभी और फ्यूचर में फायदा मिलेगा। तो कायदे से तो ये फिल्मों को सही तरीके से जज कर ही नहीं रहे हैं और मीडिया हाउस भी बिल्कुल कटघरे में, क्योंकि जैसा कि सुदीप्तो सेन ने कहा है कि भाई जब उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, जो दोनों कैटेगरीज जो आपने बताई हैं, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने फिल्म फेयर को भी अपनी पोस्ट में निशाने पर लिया है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझे अवार्ड मिलना क्यों टारगेट कर रहे थे। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं जो है सिलेक्टिव होता है ऐसे मामलों को लेकर। ये तो सिनेमा को जज तब करेंगे जब इनकी इंटेंशन जज करने की हो। आप यहां पे ये समझिए कि इन्होंने तो पहले ही लिस्ट तैयार है, इनके सही नॉमिनी नहीं होते, इनके डायरेक्टली विनर बिल्कुल होते हैं। उसके आगे 3-4 विनर नाम दो, होता है। समझ में आए लिख दो, ये हमारे पहले से ही फिक्स सही है। सही। हाँ, मैं नाम तो एक लेकर तरह नहीं की। बताना चाहूंगा, लेकिन किसी हद जी तक एक इंडस्ट्री के बड़े जाने माने अवार्ड्स में मैं भी किसी हद तक पार्टिसिपेट करता रहा हूं। किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ओके। मैं काम कर रहा था जी जी। कि जहां पर एक एक हद तक मुझे भी चीजें समझ में आ रही थी, इन्वॉल्वमेंट होता था मेरा, हालांकि बहुत ज्यादा डायरेक्टली नहीं था। और वहां मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ क्या चल रहा है। तो मैं तो दूर से ही हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा अच्छा जी ओके, तो बस इस चीज को बाहर नहीं बोलना है क्योंकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। मैं अभी भी नहीं बोलूंगा नाम लेकर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जी जी। जो हाँ, टॉप 3 प्रतिष्ठित अवार्ड है उनमें से एक आप समझ लीजिए, और वहां यही होता अच्छा। है। हाँ। तो ये चीजें बिल्कुल मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल एक मार्केटिंग और पीआर एक्सरसाइज है। होता क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो ये अवार्ड आयोजित करवाती है, वो ये देखती है कि हमारा साल भर का हिसाब किताब क्या है, हमें किसकी जरूरत कहां पड़ने वाली है, हमें कौन सा वाला कहां पे चाहिए। उसके हिसाब से चीजें तय होती हैं कि हमको ये वाला स्टार चाहिए होगा भाई अगले 3 महीने बाद, तो इसको खुश करके रखो। हमारी फला ब्रांड से टाई अप की डील चल रही है, उसके इवेंट में इसको बुलाना है, ये रखो। ये सब इसी आधार पे, इसी तरह से चीजें होती रही हैं। और जब आप ऐसे करते हैं ना, तो फिर आप ये मत कहिए, फिर आप कहिए कि ये हमारी पर्सनल चॉइस अवार्ड है, आप दीजिए ना। आप ठीक पर्सनल ठीक। चॉइस के नाम पर आप आदि पुरुष को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दीजिए, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप जब कहते हो सही सही है। मतलब क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और पता नहीं दुनिया भर के जो आप नाम उसके लंबे लंबे रखते हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है। ठीक है, आपकी ये पीआर एक्सरसाइज है, आपको संबंध बनाने हैं, आपको मार्केटिंग करनी है, आपका असल में इसके पीछे मकसद ही कुछ और है। आपको तो ब्रांड जो आया है स्पॉन्सर, उसने कह दिया भाई मैं स्पॉन्सर ही तब बनूंगा जब इतना अवार्ड इसको, ये वाला अवार्ड उसको, वो वाला अवार्ड उसको मिलेगा, तो मैं जेब से पैसा निकालूंगा। तो जब स्पॉन्सर ये डिसाइड करने लगता है, जब ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करने लगती है, तो फिर सुदीप्तो सेन जैसे लोग जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। आपकी एक व्यापारिक वो हो गया मामला, ये सौदा। और उसमें देखिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से कभी कोई आवाज नहीं आती। भाई हम सुदीप्तो सेन को वैसे नहीं रख सकते कि मतलब बॉलीवुड का जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है या जो मेन स्ट्रीम लोग हैं वो कहीं ना कहीं हाशिए पर ही इस इंडस्ट्री में है और उनका कोई एक्सेप्टेंस भी ऐसा इंडस्ट्री में नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक खास तरह का सिनेमा बनाया है, मगर उनको बोलना पड़ रहा है। बॉलीवुड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दौड़ में शामिल रहते हैं, मगर उनके मुंह से भी आवाज नहीं निकलती। उनको ये लगता है कि यार चलो इस बार नहीं तो अगली बार सही, अपना नंबर लगेगा, क्यों बोले हम। तो ये एक चुप रहने वाली जो चीज है कि अब जो डिजर्विंग व्यक्ति वो भी इस बारे में नहीं बोलता कि यार मैं डिजर्व करता था मुझे नहीं मिला, या उसकी टीम का कोई व्यक्ति नहीं बोलता कि यार मेरे जो साथी डायरेक्टर थे या मैं जिस फिल्म में था वो बाकायदा बेस्ट फिल्म होना चाहिए थी, या मेरे किसी साथी कलाकार को अवार्ड मिलना चाहिए। वो सब एक किस्म की चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। तो कुल मिला के ये बंद कमरे का गेम हो जाता है जिसमें आपस में तय कर लिया जाता है और फिर अवार्ड दे दिया जाता है। सो कॉल्ड हाँ अवार्ड हुआ फिर ये। हाँ बिल्कुल। हम उज्जवल जी यहाँ से आगे चलते हैं और जो जी काजोल की बात की, जी काजोल ने अपने प्रोग्राम में जो ट्विंकल के साथ आजकल कर रही है और अमेजन जी प्राइम पर आता है, जी उसमें जो उसका सेकेंड एपिसोड था इसमें वरुण धवन और आलिया भट्ट आए थे, उसमें हम्म उन्होंने एक टिप्पणी की थी
उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये जो 9 to 5 वर्क करने वाले लोग होते हैं, एक्टर्स इनसे ज्यादा मेहनत करते हैं। मतलब उनकी मेहनत तो जो है कुछ भी नहीं है, असली मेहनत तो हम करते हैं। और निश्चित रूप से जब वो एक्टर कह रही हैं तो वो अपने ही ब्रैकेट की बात कर रही है, जिस क्लास से या जिस क्रीमी लेयर में वो आती हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई एक्टिंग का पेशा जो है बड़ी मेहनत मांगता है। वो कह रही हैं कि हमको तो चाय पीने तक की फुर्सत नहीं मिलती है। जो 9 to 5 जॉब करते हैं वो थोड़ा स्ट्रेच भी कर लेते हैं चेयर पे बैठे हुए, थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाते हैं, पानी भी पी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, लेकिन हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। हमें तो एकदम लगे रहना पड़ता है। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारा काम तो ऐसा है कि 24 घंटे हम लोगों की नजरों में रहते हैं, हमारा उठना बैठना चलना मुस्कुराना हर चीज। और हमको अपनी डाइट पर कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि हमारा फिगर वैसे ही रहना चाहिए। मतलब बता रहे कि बड़ा सेक्रीफाइस है इस काम में। और 9 to 5 वाले तो क्या करते हैं, मजे करते हैं, जाते हैं ऑफिस में, कुर्सी तोड़ते हैं, आराम करते हैं और फिर चले आते हैं और महीने के महीने पैसा और लेते हैं। काजोल ये कहते वक्त भूल गई कि वो जो 9 to 5 वाले लोग हैं वो 9 to 5 जाते हैं, मेहनत करते हैं और अपने वीकेंड में अपनी मेहनत की कमाई आप पर खर्च करते हैं, इसीलिए आपकी पॉकेट में वो पैसा आ पाता है जो आ रहा है। सही है। और रही बात ज्यादा मेहनत की करने की, तो सबसे ज्यादा मेहनत तो किसान करता है जब खेत में हल सच जोतता बात है। है। वो मजदूर करता है जो सड़क पर पत्थर तोड़ता है। तो मेहनत की बात तो वो ना ही करें तो बेहतर है। अभी तो कंगना रनौत का एक बयान आया हुआ है जिसमें कंगना रनौत ने ये कहा है कि भैया राजनीति में बड़ी मेहनत है, पैसा बहुत कम है, मेरे को मजा नहीं आ रहा इधर। तो मतलब अभी तो काजोल ना ही बोले तो बेहतर है। और वैसे भी देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की जो पहचान रही है सभी जानते हैं, ज्यादा एजुकेटेड लोग ये नहीं होते हैं। और ज्यादातर लोग जितने भी हैं, पहले भी जितने हुए हैं, वो ज्यादा उनकी स्कूल एजुकेशन, कोई स्कूल ड्रॉप आउट है, कोई कहीं से ड्रॉप आउट है, मतलब ये लोग ज्यादातर ड्रॉप आउट्स होते हैं। यहां मैं सही साथ में बात ये है। बताना चाहता हूं कि जब ड्रॉप आउट मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि वो पहले से ही ये तय कर चुके होते हैं कि उन्हें क्या करना है और बहुत कम उम्र से ही अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस काम में लग जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यहां पर यह समझना है कि अगर एक शख्स ने बाकायदा पढ़ाई लिखाई की है, मास्टर्स की डिग्री ली, बैचलर्स की डिग्री ली, फिर ट्रेनिंग पर गया, फिर दफ्तर में काम कर रहा है, और आप उसको सिर्फ इसलिए कह देंगे कि वो उसे कोई काम, उसका काम मेरे से हल्का है क्योंकि आपकी हर बात जो है उस पर लोगों की नजर रहती है, वो तो आपके काम का तरीका ही ऐसा है। ऐसे कह सकता है किसान की जब तक मैं पसीना नहीं बहाता मुझे पैसा नहीं आता। तो काम का नेचर है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई काम नहीं करते हैं और आप ही काम करते हैं? क्योंकि वो काम जिस दिन करना बंद कर देंगे उस दिन सबसे पहले आपका काम बंद हो जाएगा। बॉलीवुड में कहीं ना कहीं आजकल इस बात को मतलब बड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है कि हम खूब मेहनत करते हैं, खूब काम करते हैं, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। हाँ। वो जो सारी वैनिटी वैन्स आती हैं, जब ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, इनको सदा सेट पे रहना पड़ता है, ये चाय पीने की फुर्सत नहीं मिलती है, तो वो जो 5-5 6-6 वैनिटी वैन आती है, जो प्रोड्यूसर रो रहे हैं वो किसके लिए आती है? अगर ये सेट पे रहते हैं हर मिनट हर पल, तो उन वैनिटी वैन्स में कौन बैठता है जाके? किसके लिए कुक अलग से खाना बनाता है? किसके लिए एक वैनिटी वैन में जो है उसका पूरा जिम होता है? किसके लिए मेकअप होता है? बढ़िया एसी होता है उसके अंदर और 25 लोग जो है उसकी सेवा में लगे होते हैं। मतलब ये मजाक की हद है मुझे लगता है। और फिर ये समझ में आता है कि इनको दुनियादारी पता ही नहीं है। एक बार खुद निकल के जरा 9 to 5 करके देखें। और खुद ही इनका एक जो इंटरव्यू चल रहे हैं आजकल, उसमें कहा कि भाई मैं तो फिल्मों में ही नहीं आना चाहती थी। अरे भाई अब नहीं आना चाहती थी तो आप क्यों आ गई फिर? क्यों आ गए? कौन पीछे नाइन टू पड़ा था फाइव आपके करती, इतने? 9 to 5 करती ज्यादा मजे रहते। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली 9 to 5 करती हैं। और आप अपने बच्चों से 9 to 5 कब करवा रहे हैं? हाँ। मैं इंतजार सही कर रहा बात हूं कि कब वो है। 9 to 5 आप कराएंगे। शाहरुख बिल्कुल खान बिल्कुल क्यों बिल्कुल लेकर आए ठीक हैं? है। आर्यन खान को लेके हाथ जोड़ रहे हैं, सबके सबके हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों शाहरुख खान इतना हाथ जोड़ रहे हैं भाई? सबके 9 to 5 करा दें, काम तो वहां कुछ करना ही नहीं है। सुहाना खान को करा दें सही है। या काजोल करा दें, सब लोग करा दें 9 to 5 का जॉब। ये सिर्फ बोलने की बात है। ये लोग इतने नकली लोग हैं। देखिए, एक तो ये है कि अ, इन लोगों का मतलब आप उन्हें उतना बुद्धिमान ना समझें, आईक्यू लेवल बहुत लो है। मुझे तो बहुत हैरत होती बिल्कुल। है जब हमारे देश के सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पत्रकार
जो किसी ना किसी पार्टी की चंदे पे चल रहे होते हैं, वो इनसे फिर बयान लेने भी पहुंच जाते हैं देश की बड़ी समस्या पर, कि आप बताइए साहब इस बार के बजट में जो है ये हुआ है, अब आप बताइए सरकार की नीति पर। उनको आधे से ज्यादा को तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम नहीं पता होते, हालांकि आजकल प्रधानमंत्री के नाम सबको पता होते हैं, राष्ट्रपति के नाम नहीं पता होंगे। तो ऐसे लोगों का आप जब इंटरव्यू लेने जाते हैं, क्या सोचते हैं? मतलब आधा दिमाग तो इन लोगों ने खराब किया हुआ है, बाकी हमारी देश की जनता खराब कर देती है। देश की जनता कैसे खराब करती है? यूट्यूब पे देखिए, इनको कमेंट्स आ रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आ रहे हैं, तमाम चीजें जो हो रही हैं। मैं एक हद तक देश की जनता को भी इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं, जिन्होंने ऐसे ऐसों को सर पे चढ़ाया हुआ है। अब इसमें देखिए काजोल ये भी कह रहे हैं कि भाई मतलब उनकी मेहनत देखिए और कितना वो 9 to 5 से ज्यादा जरूरी काम करने, बोले हमें वर्कआउट करना पड़ता है, सही खाना खाना पड़ता है, बॉडी मेंटेन रखना पड़ती है, जिससे कि छोटा सा भी चेंज नहीं आ जाए उसमें, हमारे लुक में कॉस्ट्यूम्स हमारे फिट रहें, ये मेहनत करना पड़ती है उनको। सही ये पूरी खाना, तरह से फिटनेस आजाद है, मेंटेन 9 to करना। 5 जॉब जॉब करिए, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल पूरी तरह से आप आज ही आजाद हो सकते हैं इससे, खुद अगर ये के लिए बंधन है। कर रहे हैं अगर खुद ये के लिए बंधन कर है। रहे हो प्रोड्यूस। हाँ, अगर ये वो प्रोड्यूसर रो रहा है कि ये जो इनका मेंटेन कराने का खर्चा जो है मुझे देना पड़ रहा है, यही तो बहस चल रही है कि ये जो मेंटेन कर रहे हैं, साइन कर ली प्रोड्यूसर की फिल्म, उसके बाद प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि अब हमारे मेंटेनेंस का खर्चा तुम दोगे क्योंकि तुम्हारी फिल्म को नुकसान होने जा रहा है। तो अपना मेंटेनेंस भी ये दूसरे से ले रहे हैं और उसपे कह रहे हैं कि बहुत मेहनत लग रही है, हमको बड़ा काम करना पड़ रहा है। अच्छा खाना हमारे लिए सोचिए, मतलब कि कितनी मेहनत का काम कि हम सही खाएं, अच्छा खाएं, फिटनेस बनाए रखने के लिए हमें समय मिले। जो बेचारा 9 to 5 कर रहा है उसके पास कितनी भागदौड़ वो कर रहा है घर परिवार के लिए, नौकरी के लिए। 9 to 5 सिर्फ 9 to 5 नहीं रह गया है। हमने कितने ही बयान बीच में देखे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जब 18 घंटे काम करते हैं हमारे देश में, तो बाकियों से भी कहा जाता है कि भाई आप 14 घंटे कम से कम तो करें, 12 घंटे तो कुछ नहीं है। और 9 to भाई 5 बेचारे 12 ही घंटे कर रहे हैं आज की दिन। हमने तो इस देश को विश्वगुरु इसी भरोसे बनाया है ना, कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना काम करते हैं, हम विश्वगुरु बन गए हैं तो उसको बिल्कुल मेंटेन भी करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी विश्वगुरु एक बार बन गए हैं फिर मेंटेनेंस भी लगती है। और रही बात सही है। 9 to 5 की, 9 to 5 में एक वर्क फ्रॉम होम भी चलता है, और जो वर्क फ्रॉम होम के तो कोई आवर्स ही नहीं हाँ। होते, कोई घंटे ही नहीं होते, रात के 11 बज रहे हो या 12 बज रहे हो, 14 बज रहे हो या 15 बज रहे हो, चलता ही रहता है वो। काजोल ने ये जो बात कही मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई हम पर नजर रहती है, सब लोग नजर रखे रहते हैं, स्क्रूटनी चलती रहती है, तो वो बोले बड़ा परेशान करने वाला। तो आपसे किसी ने कहा तो नहीं कि आप कैमरों के सामने ही बने रहिए, आप एकदम अरे आप स्वतंत्र तो हैं। भाई अच्छा खासा छोड़ गई थी आप इंडस्ट्री, आप फिर आ गई अपना टीवी पे शो लेके, टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल। किसने बोला था? कौन पीछे पड़ा था? आप 9 to 5 कहीं ढूंढिए, नहीं तो वो भी मत करिए। तो ये लोग तो देखिए, वैसे भी इनका कहा, इनका इनके कहे और इनके ना कहे की वैल्यू क्या है। मैंने बताया ना, कंगना रनौत ने कह दिया साहब राजनीति मुझे रास नहीं आ रही, कि यहाँ तो एक तो इनकम बहुत कम है, बड़ी हाँ, मेहनत है यहाँ पे, तो इनका तो क्या ही है। नहीं देखिए अब इस तरह के बयान देते हैं और कुछ लोग इन बयानों को सच मान भी लेते हैं, लेकिन मैं और आप हम लोग तो अब लंबे अरसे से इनकी वर्किंग देख रहे हैं, सिनेमा की दुनिया को अंदर से देख रहे हैं। तो ये जो झूठी तस्वीरें पेश करते हैं और खुद को जो है होता है ना कि नाखून कटा के जो है शहीद बनने वाला मामला, ये कुछ उसी तरह का है कि हमारी मेहनत देखो भाई हम कितनी करते हैं, और 9 to 5 वाले तो कुछ भी नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर 9 to 5 वाले आप पर ध्यान देना बंद कर देंगे तो फिर आप ही का रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा, और बॉलीवुड इस वक्त जो है इसी सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। हाँ, अ, उज्जवल जी आपने बढ़िया ढंग से ये सारी दोनों मामलों पर जो है बातें एक्सप्लेन की हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीजें जो बॉलीवुड जो इलॉजिकल काम करता है, जो बातें करता है, या जो उसके अंदर जो चीजें चल रही हैं, उनको लगातार सामने लेकर आते रहें। तो दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते थैंक हैं यू फिर हम नेक्स्ट लाइव में या वीडियो। थैंक यू। जी।